नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर बनने का सपना देखता है। तो चलिए इस बहुत ही अनोखी परियोजना को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसकी ऊंचाई। करीब 700 फीट, मतलब ये किसी भी स्काईस्क्रैपर, किसी गगनचुंबी इमारत जितनी ऊंची होगी। और हाँ, ये इसे दुनिया के सबसे ऊंचे धार्मिक ढांचों में से एक बना देगी। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इसकी असली कहानी इसकी ऊंचाई में है ही नहीं। असली कहानी तो इसकी सोच में छुपी है। और ये कोट ये हमें सीधा इस प्रोजेक्ट के दिल में ले जाता है। ये साफ कर देता है कि इस विशाल स्ट्रक्चर के पीछे का असली मकसद इसके आकार से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो सवाल उठता है कि असली मिशन है क्या? क्या बस एक और भव्य मंदिर बना देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये दरअसल एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि आज की इस भाग दौड़ वाली शहरी जिंदगी में आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को जिंदा कैसे रखा जाए। और ये देखिए, यही वो मूल समस्या है जिसे ये प्रोजेक्ट हल करना चाहता है। सोचिए, पारंपरिक मंदिर कैसे होते थे? जमीन पर फैले हुए, हॉरिजॉन्टल। हम वहां कुछ देर के लिए जाते थे और फिर अपनी दुनिया में वापस लौट आते थे। लेकिन आज की जिंदगी कैसी है? वो है वर्टिकल, सीधी ऊपर की ओर, ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स, ऑफिस, मॉल्स। तो हुआ यह है कि हमारी आध्यात्मिकता और हमारी जीवन शैली के बीच एक बहुत बड़ा फासला आ गया है, एक डिस्कनेक्ट आ गया है। और बस इसी फासले को, इसी डिस्कनेक्ट को भरने के लिए चंद्रोदय मंदिर एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार लेकर आता है। यह सिर्फ सुविधाओं वाला एक मंदिर नहीं है, नहीं, यह आध्यात्मिकता का एक बिल्कुल नया मॉडल है जिसे नाम दिया गया है सभ्यता मॉडल। तो ये सभ्यता मॉडल आखिर है क्या चीज? इसका मतलब है एक ऐसा सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम बनाना जहां आध्यात्मिकता बस कुछ घंटों का अनुभव न रहे बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाए। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां पूरा जीवन, मतलब रहना, काम करना, सीखना, सब कुछ एक आध्यात्मिक ढांचे के अंदर ही हो। अच्छा, इस मॉडल को हकीकत में बदलने के लिए पूरी इमारत को 3 परतों, 3 लेयर्स में बनाया गया है। और ये सिर्फ फ्लोर नहीं है, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो किसी भी विजिटर को शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर ऊपर की ओर ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। तो ये यात्रा 3 स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे नीचे बेस लेवल पर है संस्कृति, मतलब म्यूजियम्स और प्रदर्शनियां जो दिमाग में एक समझ पैदा करती हैं। फिर आते हैं मिडिल लेवल्स पर, जहां कीर्तन और अध्ययन के जरिए प्रैक्टिस की जाती है, उसे व्यवहार में लाया जाता है। और आखिर में सबसे ऊपर टॉप लेवल पर पहुंचते हैं, जहां ईश्वर का दर्शन और चिंतन होता है। तो ये एक तरह से एक फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरह की चढ़ाई है। मतलब यहां आकर इमारत की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ही इसके मूल विचार का सिंबल बन जाती है। आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं रह जाता, वो एक जीता जागता फिलॉसफी बन जाता है। तो चलिए अब जरा उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर नजर डालते हैं जिसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये मॉडर्न लाइफ की एक बहुत ही रियल चुनौती है। आज के जिंदगी में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा माहौल, एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है। सोचिए, मंदिर में बड़ी शांति मिलती है, भक्ति का भाव आता है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे ध्यान भटक गया। और फिर ऑफिस का प्रेशर, वहां तो स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से भूल ही जाती है। तो नतीजा क्या होता है? हर दिन जो भक्ति का भाव है वो रीसेट हो जाता है, वापस जीरो पर। तो चंद्रोदय मंदिर इसी समस्या का समाधान एक सिस्टमैटिक तरीके से करने की कोशिश करता है। पहला, ये इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होगा, मतलब अपनी दुकानें, रेस्टोरेंट्स रहने की जगह होंगी ताकि इसे बाहरी दान पर निर्भर ना रहना पड़े। दूसरा, ये धर्म ग्रंथों को सिर्फ किताबों से निकालकर एक लाइव एक्सपीरियंस में बदल देगा। और तीसरा, इसकी जो विशाल ऊंचाई है वो किसी तर्क से नहीं बल्कि सिर्फ अपने आकार से ही मन में एक विनम्रता का भाव पैदा करेगी। और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। जहां पुराने ऐतिहासिक मंदिरों ने परमात्मा की यादों को, उनकी मेमोरी को संजो के रखने का काम किया, वहीं ये प्रोजेक्ट भविष्य की ओर देख रहा है। इसका मकसद मॉडर्न वर्ल्ड में भक्ति की कंटिन्यूटी को बनाए रखने का एक तरीका खोजना है। और सच कहूं तो यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सार है, इसका निचोड़ है। लक्ष्य यह है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक एक्टिविटी ना रह जाए जो हम कभी कभी करते हैं, बल्कि वो एक हैबिटेट बन जाए, एक ऐसा माहौल जिसमें हम हमेशा रहें।
ये एक एक्टिविटी से हैबिट और हैबिट से हैबिटेट में बदलने का सफ़र है। तो आखिर में ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इमारत नहीं है जिसका इवैल्यूएशन होना है। नहीं, ये असल में एक सवाल है जिस पर हर किसी को खुद से विचार करना है। और यही वो आखिरी सबसे बड़ा सवाल है जो ये प्रोजेक्ट हम सबसे पूछता है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी असली परीक्षा इसकी सुंदरता या इसका आकार नहीं होगी, बल्कि ये सवाल होगा, क्या कोई इंसान यहाँ बिना फंसा हुआ महसूस किए रह सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये प्रोजेक्ट सफल है, और अगर जवाब नहीं है तो ये हमें मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की सबसे बड़ी चुनौती की याद दिलाता है कि हमारी भक्ति हमारे माहौल पर, हमारे एनवायरनमेंट पर कितनी ज़्यादा निर्भर है। और इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।